नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इस घोषणा के बाद टीके को लेकर की जा रही राजनीति पर विराम लगाए जाए तो बेहतर कि जून माह में करीब 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। इसका मतलब है कि इस माह की तुलना में अगले माह लगभग 4 करोड़ अधिक टीके उपलब्ध होंगे। इन 12 करोड़ में से करीब 6 करोड़ टीके राज्यों को मुफ्त दिए जाएंगे और लगभग इतने ही राज्य सरकारें एवं निजी अस्पताल सीधे खरीद के जरिए हासिल कर सकेंगे। चूँकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को यह विवरण भेज दिया है कि कब कितने टीके उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए अब यह शोर बंद कर दिया जाना चाहिए कि टीके मिल नहीं रहे। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इस एक सूत्रीय कार्यक्रम को संचालित करते दिख रहे हैं कि किसी न किसी बहाने टीके की कमी का शोर मचाना है। हालांकि इस माह कुछ समय तक पर्याप्त संख्या में टीकों की आपूर्ति नहीं हो सकी, लेकिन अब जब वह सुनिश्चित हो गया है कि अगले माह अधिक संख्या में टीके उपलब्ध कराए जाएंगे, तब फिर टीकों की कमी का हल्ला मचाकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना बंद करके इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीकाकरण का काम सही ढंग से आगे कैसे बढ़े। पैरा यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कई राज्य सरकारें टीकाकरण को लेकर पर्याप्त गंभीर नहीं हैं। इसका पता इससे चलता है कि उनके यहाँ टीके जाया होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आखिर इसका क्या मतलब कि एक और टीकों की कमी का रोना रोया जाए और दूसरी ओर इसकी परवाह न की जाए कि वे राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक जाया हो रहे हैं। क्या यह महज एक दुर्योग है कि जो कांग्रेस टीकों की कमी के सवाल को जोर शोर से उठा रही है, उसके ही शासित राज्यों में टीके अधिक जाया क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस के रवैये से तो यह लगता है कि उसने ठान लिया है कि उसे हर दिन टीकाकरण कार्यक्रम में कुछ न कुछ कमी निकालकर केंद्र सरकार को घेरना है। हालांकि अभी कहीं चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस टीकाकरण को चुनावी मुद्दे की शक्ल देने में लगी हुई है। पता नहीं इससे उसे क्या हासिल होगा। उसके रवैये से तो सही संदेह होता है कि हो न हो टूलकिट के पीछे उसका ही हाथ है। अब जब यह स्पष्ट हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ टीकों की कमी दूर होगी और केंद्र सरकार इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कर रही है, तब फिर विपक्ष को टीके पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करना बंद करना चाहिए। पैरा बालू के अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने को बिहार सरकार की पहल सराहनीय है। इस पर तेजी से काम करने की ज़रूरत है ताकि अवैध धंधे में संलिप्त माफिया तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। राज्य में बालू के अवैध कारोबार का बड़ा नेटवर्क है। इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। सरकार अवैध कारोबारियों
की संपत्ति जब्त करने का कानून लाने की तैयारी में है। विराम विभाग ने इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है। यह अच्छी बात है। राज्य की नदियों से जिस तरह बालू का अवैध खनन किया जा रहा है उससे सरकारी राजस्व को तो चूना लग ही रहा है, पर्यावरण को भी जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। डेहरी में सोना नदी का इतना दोहन किया गया है कि नदी के अस्तित्व पर संकट हो गया है। बांका भागलपुर में चानन नदी की यही स्थिति है। विराम अवैध खनन के कारण चंपा नदी विलुप्त होने को है। गया में फल्गु नदी की यही स्थिति है। आसपास की बरसाती नदियों और गंगा में भी अवैध खनन जमकर हो रहा है। माफिया का मनोबल इतना बड़ा हुआ कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई को पहुंचता है तो हमले भी किए जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। सरकार ने बालू खनन के लिए मानक तय कर रखा है। इसके लिए घाट भी चिन्हित कर दिया है, पर अवैध खनन करने वालों को इन के लिए पूरा ख्याल रखा गया है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे। विराम सबसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ मर्जी हुई वहाँ से बालू उठा लिया, नदियों में गड्ढे कर छोड़ दिए और बरसात के दिनों में यही गड्ढे खतरनाक हो जाते हैं, जिसमें डूबने से लोगों की मौत भी होती है। बालू के अवैध भंडार से सरकारी राजस्व को हर साल करोड़ों की क्षति भी पहुंच रही है। इस पर रोक बहुत ज़रूरी है। इसलिए कानून को और सख्त बनाने का निर्णय राज्य के हित में है। अवैध खनन और भंडारण करने वालों की संपत्ति जब्त होगी तो नेटवर्क भी टूटेगा, क्योंकि बालू के खेल में बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं। उन कर्मियों को भी चिन्हित करना होगा जिन पर अवैध खनन रोकने का दायित्व है, पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे ऐसे तत्वों को संरक्षण भी देते हैं। पूर्णविराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।